ये बात है जब दूसरा विश्व युद्ध लगा हुआ था और हम जानते हैं कि जर्मनी में उस समय हिटलर रूल कर रहा था और जितने भी गैर नाजी थे, यानी जो कि उसकी जाति के लोग नहीं थे, वो उनको एक कंसंट्रेशन कैंप होते थे उसमें फेंक देता, उसमें डाल देता था, उन्हें मारता था, खत्म कर देता था, बिल्कुल भी दया नहीं करता था। और उसी कंसंट्रेशन एक कैंप था जहां पर अपराधियों को रखा जाता है। दो बहनें आई, उन दोनों बहनों में से एक का नाम है कोरी टेन बूम और दूसरी का नाम था बेस्टी टेन बूम। ये दोनों बहनें विश्वासी थी, बाइबल को पढ़ने वाली थी, मसीह के पीछे चलने वाली थी। ये दोनों बहनें जब इस कैंप में आई जहां पर दुख, पीड़ा, तंगी के सिवाय कुछ नहीं है, जैसे ये दोनों बहनें अभी यंग हैं, जवान हैं, बिल्कुल जवान हैं, जब इस कैंप में आई, देखने लगी तो कोरी टेन बूम जो बड़ी बहन थी वो देखकर कहने लगी, हम इस कैंप में कैसे रहेंगे, हम इस कैंप में कैसे जिंदगी गुजारेंगे, इतनी गंदगी है यहां पर, इतने सारे लोगों के बीच ऐसे खड़े होकर रहना है, और यही नहीं बहुत सारा मच्छर है और हाँ बहुत सारी मक्खियां हैं, तो यहां तो कोई आना पसंद भी नहीं करेगा, हम कैसे रहेंगे यहां पर। और वहीं उसकी दूसरी बहन का जवाब आता है कि हम रहेंगे जैसे परमेश्वर ने चाहा है कि हम रहें। आमीन। तो वो कहते कि जैसे परमेश्वर ने चाहा हम रहें। तो वो बोले परमेश्वर ने कैसे कहा है? बोली हम परमेश्वर ने हमारे साथ सुबह ही तो बात करी थी कि हमें कैसे रहना है। बोली क्या मतलब आपका? बोली याद कर जो सुबह वचन हमने पढ़ा था। तो वो फिर से अपनी बाइबल खोलती है और उस वचन को पढ़ती है। तो वचन क्या पढ़ती थी वो? पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। इस वचन को पढ़कर इसका अध्ययन किया था उन्होंने, इसके ऊपर मनन किया था। यहां पर क्या लिखा है? हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो। ये प्रभु की आवाज है, ये परमेश्वर का वचन है, किसी इंसान की बात नहीं है। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? हर एक बात में क्या करो। वो कहने लगे कि ऐसा नहीं लिखा कि कुछ कुछ बातों में, या जब सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, जब सब कुछ सही 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 जा रहा है, जब सब कुछ आपके मुताबिक, आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तब नहीं, सारी बातों में। कितनी बातों में? हर बात में धन्यवाद करो। और आगे लिखा है क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? बहुत से जवान कहते हैं भैया मुझे नहीं पता परमेश्वर की मेरी जिंदगी के लिए क्या इच्छा है। क्या इच्छा है प्रभु की? कि हम हर परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर की यही इच्छा है तुम्हारे लिए। तो इस वचन को जब उसने फिर दोबारा पढ़ा तो कोरी टेन बूम अपनी बहन को कहने लगी, तो क्या इसका मतलब है कि हमें इस कीचड़ के लिए, इन दुखों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए? उसकी बहन बेस्टी कहती है यस, धन्यवाद करो। वो धन्यवाद करने लगी। उसने कहा कि इतने बड़े ग्रुप में, इतने बड़े लोगों के बीच में, इतने छोटे से एरिया में हम सबको मिलकर रहना है, इतनी स्मेल आ रही है, क्या यहां पर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है? इस चीज के लिए भी? वो बोली हाँ, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना है। बोली चलो ठीक है, लेकिन इतना मच्छर, इतनी मक्खियां, इतनी गंदगी, मक्खियों के कारण तो यहां आने के लिए दिल ही नहीं कर रहा है, क्या इसके मक्खियों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना है? बोली हाँ, हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। तो उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। बोली पता क्यों हमें धन्यवाद करना जरूरी है? क्योंकि यहां पर हम आए हैं। धन्यवाद करो कि प्रभु ने अब तक आपको जिंदा रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास में मारे जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद कर। वो कहते अपनी बहन कोरी टेन बूम को कि हम इन लोगों के बीच में आए हैं, हमें नहीं पता इतने इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बाइबल को मानते या विश्वास करते हैं। तो प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हमारे पास बाइबल है, हम इन्हें प्रभु का वचन सुना सकते हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। बोली बहुत सारे लोगों के पास ये वचन नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में बाइबल है, इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। उस कठिनाई में भी इन्होंने प्रभु को धन्यवाद देना सीख लिया। कैसे सीखा? ये इच्छा कहां से आई? ये पता कहां से चला? या ये बात कहां से आई उनके विचार में कि हर बात में धन्यवाद देना है? कहां से आई थी? कहां से मिली थी ये प्रेरणा? यहां से, क्योंकि इसको पढ़ा था सुबह। कितने लोगों ने सुबह से पढ़ा है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस वचन को पढ़ा था, प्रभु ने सुबह बता दिया था कि तुम्हें हर बात के लिए धन्यवाद देना है। इसीलिए मैं कहता हूं वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जानते हैं प्रभु की बातों को,
तो यही बातें हमारी मदद करेंगी, हमें इनकरेज करेंगी, हमें बनाई रखेंगी। इसलिए वो बहनें प्रभु को हर एक चीज में, हर एक बात में धन्यवाद देना शुरू कर देती हैं, हर एक बात में। इस बात को हमेशा याद रखो, प्रभु की, परमेश्वर में हमारे लिए यही इच्छा है कि हम हर एक बात में क्या करें, हर एक बात में नहीं। प्रभु जब तो तू दे रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ी मुश्किल आएगी तब धन्यवाद नहीं होगा। शिकायतों के सिवाय कुछ नहीं करेंगे, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया मेरे साथ। नहीं, वचन कहता है हर एक बात में। मुश्किल है, लेकिन अगर हम वचनों में परिपक्व हैं, वचनों में मजबूत हैं, विश्वास में स्ट्रांग हैं कि पिता हमारे साथ है, पिता हमारे पास है, तो हम धन्यवाद करेंगे। नौ, प्रभु यीशु की बातों में से लेगा और तुम्हें सिखाएगा, पवित्र आत्मा। आइए प्रभु की बातों में आते हैं, उसी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था। मत्ती अध्याय, कहां से पढ़ रहे थे? 6 से। मत्ती अध्याय 6। तो जहां छोड़ा था वहां से हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हिस्से हैं इस जिसे कहा जाता है पहाड़ी उपदेश है, सरमन ऑन द माउंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वचन 5 से शुरू होता है और 7 में आकर खत्म हो रहा है। तो यहां पर प्रभु की बहुत गहरी शिक्षा है, लेकिन हम सारा कवर नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाए हैं, क्योंकि उतना समय नहीं था हमारे पास, हम कंप्लीट स्टडी कर पाते। इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होगा, लेकिन फिर भी जितना हम कर सकते हैं, जितना प्रभु की बातों से लेकर सीख सकते हैं, उतना जरूर सीखेंगे। तो कल हम 6 से सीख रहे थे प्रभु यीशु के बारे में, जो वो बताते हैं प्रार्थना को लेकर कि प्रार्थना कैसे होनी चाहिए। तो अब हम थोड़ा आगे आ जाएंगे, सीधा वचन 25 में। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि अगर कोई पढ़ सकता, नहीं मैं पढ़ूंगा सभी के लिए ताकि सभी को आवाज सुनाई दे। सुने, वचन 25 से शुरू करूंगा और 30 तक पढ़ेंगे। लिखा है यहां पर, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना कर। चिंता, अपना उंगल ऊपर कर रहे हैं, कितनी बार ये दोहराया जाएगा? एक बार हो गया। चिंता ना कर कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने प्राण के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देख, वह ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में बिटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? तुम में से कौन है जो चिंता करके, दूसरी बार, अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए चिंता क्यों करते हो? जंगल के शोषणों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते और ना परिश्रम करते, ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। 31, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। वचन 34 अंत, कल की चिंता ना कर। कल की चिंता कितनी बार मिला आपको? 5 बार। हालांकि एक छठी बार भी है जहां पर लिखा नहीं गया, लेकिन मायने वही थे। जैसे वचन 25 के ऊपर वाली लाइन में लिखा है, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। वहां पर भी सेम चीज आ सकती है कि ना अपने शरीर के लिए चिंता करना कि क्या पहनेंगे। तो फिर भी प्रॉपरली 5 बार इस बात को परमेश्वर ने रिपीट किया है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो मायने हैं इस बात के, जब प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि चिंता ना कर। देखिए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। चिंता ना करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, कि सब कुछ मिल गया है, सब कुछ टेबल पर है, सब कुछ घर में है, बच्चे बढ़िया सेटल हो गए, बैंक में बैलेंस है, घर में सब कुछ है, शरीर अच्छा है, सब कुछ है, तो ही हम चिंता रोक सकते हैं। नहीं, चिंता ना करने का मतलब ये नहीं है, या अंदर शांति रखने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में ट्रबल्स नहीं है, संघर्ष नहीं है, मुश्किलाएं नहीं है, मुश्किलात नहीं है। जैसे कोरिटन बूम और उसकी बहन बेस्टी बूम, वो शांति में थे, वो चिंता नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? ऐसा नहीं कि उनके पास मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है, सब कुछ उथल पुथल है, सब कुछ गड़बड़ी से भरा हुआ है, लेकिन चिंता नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो प्रभु यीशु भी जानते हैं कि हाँ, लाइफ इजी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में मैं कहता हूं कि चिंता ना कर। अब जब बात आती है चिंता की,
तो बहुत सारे अलग अलग विषय हैं जो हमारी चिंता का कारण बनते हैं समाज में रहते हुए, लेकिन सबसे टॉप पॉइंट कौन सा है जिसके लिए हम चिंता करते हैं? कौन सी बड़ी चीज के लिए? सबसे बड़ी हमारी चिंता है पैसे को लेकर, क्योंकि उसी से सबकी शुरुआत होती है। कपड़े नहीं हैं, कपड़े किससे आएंगे? पैसे से। बच्चों की पढ़ाई करवानी है, कैसे होगी? पैसे से। खाना नहीं है, खाना कहां से आएगा? पैसे से। अच्छा, इधर से उधर जाना है, कैसे जाएंगे? पैसे से। हर चीज घुमा फिरा के कहां पर आकर खत्म होती है? पैसे पर। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बात प्रभु यीशु कह रहे हैं मत्ती 6 में, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ भी किसको लेकर है? पैसे ही को लेकर है। तो प्रभु यीशु आपको और मुझे पैसे के विषय में ही कह रहे हैं कि चिंता मत कर। चलिए वचन 24 को पढ़ते हैं। वचन 24 में ऊपर क्या लिखा है, ये बात शुरू करने से पहले 24 में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु यही कहना चाह रहे हैं कि धन को लेकर चिंता में मत पड़ जाना, इसके बारे में पूरा मत सोचते रहना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यहां कैसे जाएंगे, वहां कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। नहीं, इस पर तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस किस पर होना चाहिए? किस पर? परमेश्वर पर। एक तरफ ये है जिस पर तुम्हारा पूरा ध्यान है, इसको हटा दो, इससे ध्यान हटा दो। जब तुम्हारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी सेवा इसकी तरफ यानी परमेश्वर की तरफ होगी, तो तुम्हारी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करेंगे। पैसे की चिंता को लेकर प्रभु यीशु ने बात करी थी। तो सबसे पहले वचन 24 में क्या कहा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना कर। डू नॉट वरी। ये कोई सजेशन नहीं है कि देखो यार मैं आपको बता रहा हूं, अगर हो सके तो चिंता करना बंद कर दो। ये सजेशन होता है कि सजेशन दे रहा हूं, आपको सुझाव दे रहा हूं। ये कमांड है। कमांड का मतलब क्या होता है? आज्ञा। जब कोई आर्मी ऑफिसर किसी सिपाही को कमांड देता है कि सिट डाउन, तो उसे बैठना पड़ता है। जब वो कहता है गो बैक, पीछे जाओ, उसे जाना पड़ता है। ये कमांड होती है कि तुम्हें मेरी बात को मानना है। अब यीशु यहां पर कमांड दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि चिंता ना कर। अब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का मतलब क्या होता है? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यस। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो क्या हुआ था? क्या किया उन्होंने? पाप किया था, राइट? विरोध किया, परमेश्वर का पाप किया। तो ये जो परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं चिंता ना कर, अगर हम इसे तोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो चिंता करना क्या है? क्या है? जैसे आदम हवा के लिए वो फल खाना पाप था, तो चिंता करना क्या है? हमें यही सोच पड़ता है कि अगर हम, जैसे मैं कल भी कह रहा था, बैंक लूटेंगे, बड़े गंदे काम करेंगे, या ये करेंगे, वो करेंगे, अपराधियों वाले कार्य करेंगे, तो ही पाप करेंगे। लेकिन चिंता करना भी, जैसे कल सीख रहे थे, प्रार्थना ना करना भी पाप है, और यहां पर चिंता करना भी अपने आप में पाप है। अब इस चीज को हम रिलेट करके चलेंगे कल के मैसेज के साथ। हम प्रार्थना किसके सामने करते हैं? किसके सामने? उसने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे तो क्या कहना? हे परमेश्वर तू जो, क्या बोला था उसने? कैसे सिखाई थी प्रार्थना यीशु ने? हमारे, इस बात को नहीं भूलना है कि कौन है वो जिससे प्रार्थना करते हैं? पिता। मैंने कहा था कि हम किसी बॉस के आगे, किसी एमएलए, किसी पीएम, किसी सीएम, किसी रिश्तेदार, किसी दूर के खुदा के सामने नहीं बैठे हैं, हम अपने पिता के पास बैठते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखना। जब प्रभु यीशु अभी यहां पर पहुंचे हैं, इस हिस्से पर चिंता को लेकर, वो कह रहे हैं कि तुम्हें याद रखना है कि तुम किसके आगे बैठते हो, किसके आगे प्रार्थना करते हो। तो जब तुम जानते हो कि तुम्हारा पिता कौन है, तो चिंता करना नहीं बनता। चिंता करना नहीं बनता। तो क्या आप कहेंगे कि हां मुझे तुच्छ जाना गया है, लेकिन मैं चिंता, अब बोलने थोड़ा आवाज आनी चाहिए, मैं चिंता, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है लेकिन मैं चिंता।
हाँ, सब कुछ मेरे खिलाफ चल रहा है, लेकिन मैं चिंता, घर में पैसे नहीं हैं लेकिन मैं चिंता, मुझे नहीं पता कल मेरे बच्चे स्कूल के लिए जाने वाले एडमिशन करवानी है, पैसा कहां से आएगा, लेकिन मैं चिंता, रिपोर्ट मेरे खिलाफ में है, मैं चिंता, हाँ, सेवकाई में मुझे कुछ फल दिखाई नहीं दे रहा है, लोग नहीं आ रहे, लेकिन मैं चिंता। आमीन। यह है पिता पर संपूर्ण क्या भरोसा। क्या आपके बच्चों को चिंता होती है कि पता नहीं रात को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या उनको चिंता होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? पापा है ना, मम्मा है ना, लेकर आएंगे, उन्हें चिंता नहीं होती है। क्या हमें ऐसा भरोसा है अपने पापा पर? वही बात प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि चिंता मत कर, आई कमांड यू, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, चिंता ना कर। चिंता की जड़ कहां है? चिंता की जड़ कहां से आती है? जब हम संतुष्ट नहीं हैं पिता में। चिंता की जड़ है असंतुष्ट होना, जब हम संतोष के साथ नहीं चल रहे हैं। जब हम कहते हैं हो मेरे पास तो बाइक है लेकिन उसने गाड़ी ले ली, हाँ, मेरे पास तो एक ही कमरा है लेकिन उसने बढ़िया 2-3 कमरे बना लिए, साथ में किचन बना लिया, गेस्ट रूम बना लिया, हाँ, तो क्या होता है? अंदर से चिंता होनी शुरू हो जाती है। जब और चाहते हैं, और मिले, और चाहिए, ये काफी नहीं है, और चाहिए, तो फिर चिंता करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले भी किया है कि परमेश्वर पैसे के खिलाफ नहीं है। परमेश्वर पैसे के खिलाफ नहीं है। कल भी हम इस बात को सीख रहे थे, वचन में यह लिखा है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा नहीं, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो प्रभु पैसे के खिलाफ नहीं है, प्रभु इस बात के खिलाफ है कि कहीं पैसा आपको कंट्रोल, कहीं पैसा आपका मालिक, कहीं पैसे की तुम सेवा करना शुरू, कहीं पैसे के लिए लोगों के साथ हेरा फेरी करना शुरू ना कर दो। इस चीज के प्रभु खिलाफ है। इसी कारण वो कहते हैं कि चिंता मत कर। और तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, पैसा और परमेश्वर की। वचन 24 में क्या लिखा है यहां पर? मैं चाहता हूं फिर से पढ़े। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, ध्यान जब, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसकी सेवा करोगे। अगर तो तुम पैसे की सेवा करोगे तो तुम चिंता में जाओगे, अगर प्रभु की सेवा करोगे तो चिंता को भगाओगे। आमीन। अगर तो पैसे की सेवा करने वाले हो, पैसे के पीछे भागना, तो चिंता आएगी ही आएगी, लेकिन अगर प्रभु की सेवा करने वाले हैं तो चिंता की कोई भी जगह नहीं रहेगी। और ये जो हमारा चुनाव है कि क्या चुनाव करना है, इसी चुनाव से हमारी जिंदगी के बहुत सारे अहम हिस्से निकल कर आएंगे कि हम शांति में रहेंगे या चिंता में रहेंगे, खुदा के आनंद में रहेंगे या हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। क्योंकि वचन हमें क्या कह रहा है कि चिंता मत कर। हमें आज्ञा मिल रही है तो हमें चिंता को एक पाप की तरह ट्रीट करना चाहिए कि जब मैं चिंता कर रहा हूं मैं प्रभु के खिलाफ जा रहा हूं, जब मैं चिंता कर रहा हूं तो प्रभु का विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आदम और हवा ने किया था। जब मैं चिंता कर रहा हूं तो मैं अपनी चिंता को पाल रहा हूं कि मुझे चिंता बड़ी प्यारी लगती है, मैं इसे प्रभु नहीं छोड़ सकता। आपको छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, आप पर भरोसा ना रखना पड़े नहीं रखूंगा, पर चिंता को तो गले से लगाकर चलूंगा। वचन हमें क्लियर आज्ञा दे रहा है। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु। क्योंकि हम यीशु की बातों को सीख रहे हैं, किसी इंसान की बातों को नहीं, किसी इंसान की थियोलॉजी नहीं, प्रभु यीशु ही की बातों को। ओके, आगे वचन 25 में क्या लिखा, पढ़ दीजिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। ओके, अब जिस संदर्भ में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं उस वक्त, यानी आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु ये बातें सारी सिखा रहे थे,
उस वक्त में लोगों को यह चिंता नहीं होती थी कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए यार, या मुझे कौन सा ब्रांड का मोबाइल लेना चाहिए, या मुझे कौन से स्टाइल का कपड़ा पहनना चाहिए, जीन लेनी चाहिए, नॉर्मल फॉर्मल पैंट शर्ट लेनी चाहिए, शरारा लेना, साड़ी लेनी, क्या लेना, इन चीज़ों की चिंता नहीं थी। उस समय सबसे बड़ी चिंता लोगों की क्या होती थी? बस हैंड टू माउथ इसे कहा जाता है कि खाना मिल जाना चाहिए। बस लोग इसी चीज के लिए जीवित थे कि खाना मिल जाए, सर ढकने की जगह मिल जाए और वस्त्र पहनने के लिए कोई कपड़ा मिल जाए, शरीर को कवर करने के लिए कोई कपड़ा मिल जाए। मतलब यही उनका मटीरियलिज्म था। बैंक अकाउंट भरना है, पैसे जमा करने, इन चीजों की चिंता नहीं होती थी। यही सबसे बड़ी चिंता थी। और प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं यहां पर? इसलिए ये मत कहना प्राण के लिए, ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्राण है, हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो सारी मटीरियलिस्टिक चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है, कहीं ज्यादा मूल्यवान है, बहुमूल्य है, बढ़कर है। फिर से सुने इस बात को। प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं, जब वो कहते हैं कि अपने प्राण के लिए ये मत चिंता मत करना कि अपने प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जिंदगी शारीरिक चीजों से, मटीरियलिस्टिक चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है, कहीं ज्यादा बढ़कर है, कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए चिंता करके अपनी जिंदगी का विनाश करना छोड़ दो। चिंता कर करके अपने शरीर को नष्ट करना छोड़ दो। क्या भरोसा नहीं है पिता पर? क्या ट्रस्ट नहीं है कि वो कैसे तुम्हारी चिंता करता है? आप याद कर सकते हैं अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा जब प्रभु ने आपकी चिंता करते हुए आपके लिए इंतजाम किया हो, जब आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत सारे हिस्से हैं हमारी जिंदगी से ऐसे। मैं अपनी कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं कि ऐसे समय आए, ऐसे हालात बने जब कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अद्भुत तरीके से प्रभु ने इंतजाम किया है। और इसीलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अपनी चिंता कर करके अपने प्राण का विनाश करना बंद करो। क्या आपका प्राण बढ़कर नहीं है इन सारी चीजों से जिनको लेकर आप चिंता में पड़े हुए हो? ओके, वचन 26 को पढ़ दें। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, बिना बोते हैं। अब प्रभु यीशु ने अब आपको समझा दिया, प्रभु यीशु ने अब आपको, मुझे समझा दिया कि चिंता नहीं करनी है। अलग अलग तरीके से समझा दिया है, सब कुछ कहते हुए बता दिया है कि आपका प्राण बढ़कर है, चिंता मत करो। अब वो बताने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स देकर, अब कुछ प्रभु यीशु उदाहरणें देने वाले हैं ताकि हमें ये बात दिमाग में फिट हो जाए कि चिंता नहीं करनी है। अब कौन सी एग्जाम्पल्स देने वाले हैं प्रभु यीशु यहां पर सुने क्या लिखा है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो कह रहे हैं आकाश के पंक्षियों को देखो। लुक एट द बर्ड्स, पंक्षियों को देखो। पंक्षियों को देखने के लिए क्यों कहा? आगे पढ़ते, थोड़ा कंप्लीट कर देना चाहिए। वे ना बोते हैं, ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, ना वो काटते हैं, ना खत्तों में, ना वो खत्तों में बिटोरते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। किसका स्वर्गीय पिता? एक मिनट, किसका? ऐसा नहीं कहा कि पंक्षियों को देखो, ना वो बोते, ना वो काटते, ना वो जमा करते, लेकिन इनका स्वर्गीय पिता, इनका बोला। स्वर्गीय पिता किनका बोला है? हमारा। आमीन। आप किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में चले जाइए, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि परमेश्वर को अपना अब्बा कहे, अपना डैडी कहे, अपना पापा कहे। यहूदियों के पास भी ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार हमें यीशु ने दिया है। आमीन, आमीन। इस अधिकार से कोई आपको रोब ना करे, इस अधिकार से कोई आपको छीन ना ले कि ऐसे प्रार्थना करो, एलो एलोहीम खुदा, एलोहीम खुदा, अब्राहम, इज़ाक, याकूब के खुदा। नहीं, वो करते थे जब करते थे। हमें तो इससे बड़ा अधिकार मिल गया है, क्या कहने का? पापा कहने का। आमीन। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आगे एक लाइन और, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम इन पशु पंक्षियों से अधिक मूल्य
नहीं रखते? तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देखता है। और तुम इन पंक्षियों को देखो, वो तो कुछ भी नहीं करते, ना वो काटते ना वो बोते, लेकिन तुम्हारा पिता उनकी चिंता करता है, उनकी फिक्र करता है, उनका इंतजाम करता है। क्या वो तुम्हारा नहीं करेगा? आकाश के पंक्षियों को देखो और तुम उनसे कहीं ज्यादा क्या हो? बोलो, मैं पंक्षियों से ज्यादा मूल्यवान हूं, मैं पंक्षियों से बढ़कर हूं। क्योंकि देखिए, पंक्षी जिनका प्रभु इंतजाम करते हैं, बर्ड्स, क्या वो प्रार्थना करते हैं? नहीं, वो प्रार्थना भी नहीं करते। क्या उन्होंने ये पढ़ा है वचन 6 से लेकर 25, अध्याय 6 वचन 25, 26, 27, 28? कभी पढ़ा उन्होंने? ये कभी नहीं पढ़ा। क्या उनको सिखाया गया कि तुम्हें अपने परमेश्वर को पिता बोलना है? उन्हें नहीं सिखाया गया। क्या वो परमेश्वर की तस्वीर पर बनाए गए हैं? कौन बनाया परमेश्वर की तस्वीर पर? हम बनाए गए हैं। अब क्या उन्हें प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर खरीदा है? हमें खरीदा है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अरे, ना वो प्रार्थना करते, ना वो बाइबल को पढ़ते, ना वो इन हिस्सों को जानते, ना वो प्रभु की तस्वीर पर बनाएंगे, और ना ही उन्हें लहू देकर खरीदा गया, लेकिन फिर भी पिता आपका उनके लिए इंतजाम कर रहा है। क्या तेरे लिए नहीं करेगा? तुम जो लहू देकर खरीदे गए हो, जो परमेश्वर की तस्वीर पर बनाए गए हो, तुम जो प्रभु की इस आवाज को, वचन को जानते हो, क्या तेरी चिंता नहीं करेगा? जब प्रभु कहते हैं आकाश के पंक्षियों को देखो, देखो आकाश के पंक्षियों को। एक और चीज हमें पंक्षियों में देखने को मिलती है, वो क्या है? कि जो पंक्षी है वो मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? वो मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड। वो अपना नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? घोंसला। घोंसला बनाते हैं। वो घोंसला ऐसे बन जाता है, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, सिर्फ इस चोंच से बनाना होता है सब कुछ, इसी से ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, बड़ी मेहनत लगती है उनके लिए। फिर वो इस घोंसले से बाहर निकलते हैं शिकार करने के लिए कि कुछ मिल जाएगा खाने को। पता नहीं कि कहां पड़ा है, कि आ जाओ भैया, माल मिल गया, आ जाओ मिलते हैं, पार्टी करेंगे। नहीं, कुछ पता नहीं है कहां से मिलेगा। हंट करने निकलते हैं, शिकार करने निकलते हैं, फिर वहां जाते हैं, अपने लिए खाते हैं और घर के लिए भी लेकर आते हैं। और क्या उन्हें पता होता है कि कल कहां से मिलेगा? पता होता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? परमेश्वर पर, कि वो कल भी हमारा इंतजाम करेगा। तो इस बात को समझे, जरा दिमाग लगाएं थोड़ा सा, कि पंक्षी, ना उन्हें कल का पता है कहां से मिलेगा, ना उन्हें आज का पता है कि आज हम जा रहे हैं कहां पर खाना मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन क्या आपने देखा कि कोई पंक्षी डिप्रेशन में चला गया? किसी पंक्षी को डिप्रेशन के इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है कोई पंछी? कोई देखा पंछी अब डिप्रेशन के कारण मर गया? मैंने तो कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आपका पिता, मेरा पिता इन पंक्षियों का क्या करता है? इंतजाम करता है। और प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? कि तुम इनसे क्या हो? बढ़कर हो तुम। मैं चाहता हूं कि जब आप घर से बाहर, इस जगह से बाहर निकले, पंछी है ना हमारे आसपास में, कितने पंछी हैं, बढ़िया जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारे पेड़ है, तो पंछी जरूर हैं यहाँ पर। पंछियों को देखो एक बार, और पंछियों को देखकर बोलो, पिता तेरा धन्यवाद, मुझे तुझ पर भरोसा है कि अगर तू इनकी चिंता कर रहा है, इनका इंतजाम कर रहा है, मेरा भी करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को सोचना बंद कर दो। सुने, इस बात को सोचना बंद कर दो कि परमेश्वर को, जो कि आपका पिता है, पंक्षियों से ज्यादा फिक्र है, आपकी नहीं है। प्लीज ऐसा सोचना बंद कर दो और ये अपने मुंह से घोषणा करो। अगर सच्ची घोषणा करनी है, ये घोषणा करो कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है,
बोले, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं पंक्षियों से बढ़कर हूं। वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो मेरा इंतजाम करेगा। ऐसे कितने आपको अपनी जिंदगी के से बता सकता हूं जहां पर जगह जगह प्रभु ने मेरा इंतजाम किया जब मैंने सोचा भी नहीं था। अब पिछले साल की बात है, जब हमारा बेटा होने वाला था जेरन, जब उसको पैदा होने से पहले, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो हमने टेस्ट करवाने के लिए जाना था। मंथली चेकअप होता था, तो उसमें कुछ पैसे लगते थे, कुछ दवाइयां लेकर आनी होती थी। अकाउंट में सिर्फ 50 या 60 रुपए थे। रात की ये बात है, हम सोच रहे थे, फिर हमने प्रार्थना करनी शुरू की कि प्रभु, हमें नहीं पता कहाँ से इंतजाम होगा या सुबह कैसे जाएंगे, क्योंकि कल मिलना, टेस्ट कराना जरूरी है, चेकअप के लिए जाना जरूरी है और मेडिसिन भी खत्म हुई है, लेकर आनी पड़ेगी। सुबह होते ही मैंने फोन पर मैसेज देखा कि इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ गए हैं। 1,00,000 2 लाख नहीं आया, लेकिन जितना चाहिए था उतना प्रभु ने दे दिया। यह है टाइम टू टाइम जरूरत को प्रभु पूरा करना। तो मुझे कभी भी चिंता नहीं होती है जब बैंक में कुछ नहीं है, जब पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है अपने स्वर्गीय पिता पर कि वो अहम समय पर मेरी जरूरत को पूरा, आमीन, चिंता कहता है ना कर। वो कहता है चिंता ना कर। वचन 27 को पढ़ दें। तुम में कौन है? अब इधर देखिए एक बार। आप में से हो सकता है कोई ये सारी बातों को सुनने के बाद यीशु ने जो कह दिया कि चिंता मत कर, क्या आपका प्राण वस्त्र से, खाने पानी से ज्यादा बहुमूल्य नहीं है? क्या तुम पंक्षियों से ज्यादा बहुमूल्य नहीं हो? इनसे बढ़कर नहीं हो? पंक्षियों को देखो, अगर उनका इंतजाम कर रहा हूं तो तुम्हारा भी करूंगा। इन सब को सीखने के बाद आप कहें कि मैं तो चिंता करूंगा, मैं तो चिंता करूंगी, तो प्रभु आपको क्या कह रहे हैं? बढ़िया बच्चे, कौन है? अगर चिंता करना चाहते तो मुझे ये जवाब दो। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम में से कौन है चिंता करके अपनी आयु में, जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ओके, तुम चिंता करना चाहते हो, कम ऑन, ठीक है, गो ऑन, करो चिंता, करो फिक्र जितना करना है, अपने आप को 2 दुख जितना देना चाहते हो, चले जो डिप्रेशन में जितना जाने चाहते हो। मुझे एक बार बता दो कि कौन है तुम में ऐसा बैठा जिसे चिंता करके कुछ फायदा होने वाला है? कोई हुआ फायदा आज तक चिंता करके? प्रभु पता नहीं कैसे होगा, इतनी महंगाई हो रही है, कहां से पैसे आएंगे, कहां से आटा आएगा, कहां से चावल आएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा। और जैसे आपने चिंता करनी शुरू किया और आपके खाता अकाउंट भरने लगा या आपके घर में दाना आने लगा, कभी हुआ ऐसा? इसकी वजह क्या होगा? हमारा शरीर बिगड़ेगा। मुझ पर नहीं भरोसा, डॉक्टर्स को जाकर पूछ लीजिए। जब हम चिंता में जाते हैं तो अपने शरीर को परेशान कर रहे होते हैं। इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। क्या करके? चिंता करके। इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर तुम चिंता करना चाहते हो, मुझे ये जवाब दे दो कि चिंता करके कुछ फायदा हो सकता है तुम्हारा। चिंता करना होपलेसनेस को दर्शाता है। चिंता करके तुम बिगाड़ोगे अपने आप को, चिंता करके चीजों को और खत्म कर दोगे, चिंता करके तुम और निराशा में चले जाओगे, चिंता करके तुम अपने घर के वातावरण को खराब कर दोगे, तुम्हारा आनंद जाता रहेगा, शांति जाती रहेगी, तुम्हारे बच्चे भी परेशानी का शिकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चिंता में आप अपने बच्चों को भी घूरना, उन्हें मारना शुरू कर दोगे। लेकिन 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 पिता कह रहा है, डोंट डू दिस, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि चिंता करने से तुम्हारी जिंदगी में कोई साल बढ़ने वाला नहीं है, वरन ये कम होने लगेगा। फिर से इस वचन को पढ़ दे, 27। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम में से कौन है जो चिंता करके घड़ी को बढ़ा सकता है? जब हम चिंता करते हैं तो हम यह दिखा रहे होते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, हमें पिता पर भरोसा नहीं है। और दूसरी एक और जरूरी बात, हम ये दर्शा रहे होते हैं कि हमारा पिता ही इज अ बैड फादर, वो एक अच्छा पिता नहीं है, उसे मेरी फिक्र नहीं है, वो मेरी परवाह नहीं करता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं मत करो, इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है,
तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है, तुम्हारा मुझ पर भरोसा टूट रहा है, तुम मुझसे दूर जा रहे हो, चिंता करके तुम कुछ भी पॉजिटिव या अच्छा हासिल नहीं करने वाले हो, अपने आप को कष्ट ही मिलेगा, चिंता करके कष्ट ही दोगे। ओके, वचन 28 को पढ़ दें। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, जंगली सोचनों पर ध्यान करो। जंगली सोचनों पर, इंग्लिश में लिखा है लुक एट द लिलीज ऑफ द ग्राउंड। जंगली सोच, तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? सुने, बड़े खूबसूरत फूल, क्या क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो। जंगली सोचनों पर ध्यान करो। जंगली फूलों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम ना वो परिश्रम करते हैं, करते हैं, ना काटते हैं। अब ध्यान दें, ये जो जंगली फूल है, कोई है उनको पानी देने वाला, कोई है उनको खोदने वाला कि भैया ये अच्छे से निकल कर आए, या बढ़िया फल दें, बढ़िया दिखने लगे, इनके आसपास में हमें घेरा लगाना होगा ताकि कोई जंगली जानवर इन्हें खत्म ना कर दे। उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उन्हें कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन उन्हें पाल पोस कौन रहा है? कौन उनकी देखभाल कर रहा है? स्वर्गीय पिता। और प्रभु यीशु पहले पंछियों की एग्जाम्पल दे रहे थे, अब वो जंगल के फूलों की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो उनके बारे में वह कैसे बढ़ते हैं, वो कोई परिश्रम नहीं करते, ना वो काटते हैं। वचन 29, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। वो कह रहा है कि जो सुलेमान सबसे बड़ा बादशाह था, बड़ी धन दौलत, बड़ी शौहरत थी उसके पास, बड़े महंगे महंगे अच्छे तरह के ब्रांडेड कपड़े पहनता था, लेकिन उसके कपड़े इन फूलों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। और इन जंगली फूलों को यह वस्त्र देने वाला कौन? कौन? बोले जरा, कौन है? मेरा स्वर्गीय पिता। बोलिए, कौन है? मेरा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। वो उन्हें इतने अच्छे वस्त्र पहना रहा है, इतने खूबसूरत वस्त्र दे रहा है, ऐसे वस्त्र जैसे कभी सुलेमान ने भी नहीं पहने थे। वो कोई परिश्रम नहीं कर रहे, कोई उन्हें पानी नहीं दे रहा है। पानी कहां से आ रहा है? प्रभु की तरफ से। हवाएं कहां से मिल रही है? प्रभु की तरफ से। इंतजाम कहां से हो रहा है उनका? प्रभु की तरफ से। और ऐसे वस्त्र उनको मिल रहे हैं जैसे कभी सुलेमान ने भी पहने। ये प्रभु एग्जाम्पल दे रहा है, किस चीज के लिए? हमें समझाने के लिए कि चिंता करना बंद कर दो। अगर इन छोटी छोटी चीजों को, जिनको कोई नोटिस नहीं करता, जिनको कोई देखने के लिए नहीं जाता, अगर उनको ऐसा वस्त्र पहना रहा हूं तो तुमको क्यों ना पहनाऊंगा? आमीन। आगे पढ़ दें। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, मैं अब तीसरे एग्जाम्पल है मैदान की घास। ये देखिए मैदान की घास बाहर आपने, मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? बोले, इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? तो प्रभु ने एग्जाम्पल दिया है जंगली सोसन यानी जंगली फूलों और घास की। बोले जंगली फूल और घास, जब हम जाते हैं, जब मैं देखता हूं पहाड़ों को, इधर जब हम जा रहे थे, इतने खूबसूरत पहाड़ दिखने में बड़े अच्छे लग रहे, हरी हरी घास बड़ी खूबसूरत लगती है। ये नेचर का कितना प्यारा गिफ्ट है हमारे लिए जो प्रभु ने तैयार किया है, कितना अच्छा लगता है। इसको अच्छा किसने बनाया? खूबसूरत किसने बनाया इसका? लेकिन ये किसका काम आ रहा है? हम इसको क्या कर रहे हैं? पैरों तले। और प्रभु ने कहा कि इसे आग में झोंका जाएगा। तो अगर इतनी सी मामूली चीजों को, इतनी छोटी छोटी चीजों को जो आज है कल पता नहीं होगी या नहीं होगी, आग में झोंक दी जाएगी, इसे पैरों तले रौंदा जाएगा, जिसे कोई नोटिस भी नहीं करेगा। अगर प्रभु इतना खूबसूरत बना रहा है, अगर छोटी छोटी चीजों की इतनी परवाह कर रहा है, तो क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो? ये बात पहले पंछियों के बारे में कही कि तुम क्या तुम इन सबसे बढ़कर नहीं हो? अब वो कह रहा है घास के बारे में कि क्या तुम घास से बढ़कर नहीं हो? अब जब आप बाहर निकलेंगे, घास को देखेंगे, घास पर पैर रखेंगे, तो बोलना, मैं इसे मेरे पिता ने बनाया है, खूबसूरत बनाया है, लेकिन मैं इससे बढ़कर हूं। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, सुने, जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना, बाहर जाकर पंछियों को देखकर, घास को देखकर, तो आपको अपने आप के ऊपर हंसी आएगी कि यार
इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रभु ऐसा बढ़िया बना रहा है, इतना इनका इंतज़ाम कर रहा है। मैं तो उसका अपना बेटा हूँ, अपनी बेटी हूँ, मुझे तो उसने अपने लहू से खरीदा है, मुझे तो वो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कितनी बड़ी मूर्खता थी मेरी कि मैं चिंता कर रहा हूँ। कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं कि मैं चिंता कर रहा हूँ। सो वरी लुक्स रिडिकुलस व्हेन वी सी हाउ ब्यूटीफुली गॉड हैज प्लांटेड ग्रास एंड फ्लावर्स। जब हम देखते हैं कि प्रभु ने कितने खूबसूरत तरीके से पेड़ों को, फलों को, घास को लगाया है, तो जो चिंता है वो हमारे लिए मजाकिया चीज बन जाती है। आमीन, आमीन। आगे, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये चिंता मत करना कि कहां से आएगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से खाएंगे, कहां से लाएंगे, कहां से पहनेंगे। ये चिंता मत करना। क्यों नहीं करना? आगे पढ़ दो। क्योंकि अन्य जाति लोग सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। बाकी सारे लोग इन सब चीजों की खोज में रहते हैं। अब ध्यान दे, कॉन्टेक्स्ट क्या था इस पूरे चिंता के हिस्से का? क्या कहा? सिर्फ वचन 24 नहीं है, सिर्फ वचन 24 ही इस चीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जब आप थोड़ा और पीछे जाएंगे, प्रभु यीशु धन के विषय में सिखाते आ रहे थे। जैसे वचन 19 में अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा, इसी शिक्षा का हिस्सा है वो, जहां पर काई बिगाड़ते और चोर चोरी कर जाते हैं, चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते और जहां कोई चोर सेंध नहीं लगाता, क्योंकि यहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। तो प्रभु धन के विषय में सिखाते आ रहे हैं। और 24 में हमने फिर क्या देखा है? एक तरफ धन की सेवा, दूसरी तरफ परमेश्वर की सेवा। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो अन्य जाति लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनका ईश्वर कौन है? कौन है? धन। उनका ईश्वर धन है, लेकिन तुम्हारा ईश्वर धन होना, तुम्हारा ईश्वर कौन होना चाहिए? आगे वचन में लिखा है, पढ़ दो। इसलिए हाँ, अन्य जाति इन सब वस्तुओं को खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर से, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता, प्रभु जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसलिए तुम धन देवता की खोज ना करो। किसकी खोज करो? किसकी? परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की। परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या? कल रात हमने इसके बारे में खूब सीखा है, तो मुझे नहीं लगता इन बातों को मैं रिपीट करना चाहूंगा। परमेश्वर का राज्य मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे देश में, इस बात की प्रार्थना करना। किस बात के लिए प्रार्थना नहीं करना है? धन दौलत के लिए। प्रार्थना किस चीज के लिए करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए। फिर कहा है धार्मिकता की, परमेश्वर की धर्म की। परमेश्वर का धर्म क्या? पवित्रताई, धार्मिकता, अच्छाई, भलाई, नेक, नम्रता, भलाई, ये सब परमेश्वर के राज्य में है। और परमेश्वर के राज्य का मुख्य हिस्सा क्या है? मैंने कल कहा था, वहां शांति है, वहां प्यार है, वहां विश्वास योग्यता यानी वफादारी है, और वहां पर प्रभु यीशु खुद है। इन चीजों की खोज करो। अब प्रभु यीशु सारी बातों को समेटने के बाद, खत्म करने के बाद इस पॉइंट पर आ रहे हैं कि बाकी अन्य जातियां, बाकी दुनिया के लोग तो धन को देवता बनाकर बैठे हैं, इन्हीं चीजों के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन तुमने किसकी सेवा करनी है? परमेश्वर की। 24 से शुरू किया था, अब 30 तक आते आते फिर से उसी पॉइंट को लेकर आगे प्रभु कि तुमने पहले किसकी खोज करनी है? परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की। आगे, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो जब तुम इनके पीछे भागोगे, ना कि इनके पीछे, जब तुम धन देवता की पूजा नहीं करोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे, परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आ जाओगे, तो ये जो आपकी जरूरतें हैं वो सारी पूरी होती जाएगी। जैसे आकाश के पंछियों की हो रही है, जैसे हरी घास की हो रही है, जैसे जंगल के फूलों की हो रही है, तुम्हारी भी जरूरत समय टू समय वो पूरी करेगा। आगे बढ़ दीजिए। अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना
जैसे पंछी कल की चिंता नहीं करते कि कल कहां से मिलेगा, यार चलो आज का तो हो गया ठीक है, लेकिन कल। प्रभु कह रहे हैं तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी है, कल की चिंता ना करो। कल की चिंता आप ही, कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। और आगे आज के लिए आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मतलब यहां पर यह नहीं लिखा है कि दुख चला गया है, दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, मुश्किलें नहीं है, मुश्किलें हैं। प्रभु कह रहे हैं इसलिए आज की मुश्किलें हैं ना, आज के लिए यही काफी हैं। मुश्किलें हैं लेकिन इसकी चिंता ना कर। यह भी चिंता मत करना कि आज ये हाल है तो कल क्या होगा। बोला कि कल की भी चिंता ना करना, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता ना कर, क्योंकि जब कल आएगा कल अपनी चिंता आप करेगा। और कल के लिए भी जैसे मैंने तुझे बीते दिनों में, बीते सालों में संभाला है, तेरी जरूरतों को पूरा किया है, तेरी हर एक जरूरत को मैंने पूरा किया है, तेरे लिए खाने का इंतजाम किया है, पहनने का इंतजाम किया है, रहने का इंतजाम किया है, बच्चों का इंतजाम किया है, तो कल आने वाले में भी मैं तेरा इंतजाम। आमीन। क्या हमें भरोसा अपने पिता पर? वो तो मेरा जिंदा खुदा है, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा पिता है, मेरा पापा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे।